दोस्तों, इनकलाबी सलाम। आज हम बात करेंगे भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के एक महत्वपूर्ण घटना के बारे में, जिसे जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। यह घटना 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में हुई थी, जब ब्रिटिश सैनिकों ने निहत्थे भारतीयों पर गोलीबारी की, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड की पृष्ठभूमि में रूलेट एक्ट था, जिसे ब्रिटिश सरकार ने 1919 में पारित किया था। इस एक्ट से ब्रिटिश सरकार को भारतीयों के दमन के असीमित अधिकार मिल गए थे। इस कानून से ब्रिटिश सरकार अब प्रेस में सेंसरशिप लगा सकती थी, बिना मुकदमे के लोगों को जेलों में ठूस सकती थी, बिना वारंट के तलाशी व गिरफ्तारी कर सकती थी, बिना जवाबदेही के बंद कमरे में मुकदमा चला सकती थी। इस काले कानून के विरोध में पूरे भारत में प्रदर्शन हो रहे थे। पंजाब भी इन विरोध प्रदर्शनों से अछूता नहीं था। अंग्रेजों द्वारा खोदी गई हिंदू मुसलमान की खाई को अमृतसर में लोग पाट रहे थे। हिंदू मुस्लिम भाईचारे एकता के लिए रामनवमी का जुलूस निकाला गया। जुलूस में हिंदू मुसलमान एक साथ आजादी के नारे लगाते हुए सड़क पर निकल आए। हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक नेता सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को पुलिस पहले नजरबंद फिर गिरफ्तार कर शहर से बाहर जेल में भेज दिया गया। 10 अप्रैल को कई लोग शांतिपूर्वक प्रदर्शन करते हुए उप कमिश्नर के घर पहुंचे। वे रूलेट एक्ट का विरोध कर रहे थे। वे मांग कर रहे थे कि गिरफ्तार नेताओं को रिहा किया जाए, लेकिन ब्रिटिश पुलिस अधिकारी ने उन पर गोलियां चला दी। अमृतसर के हालात गंभीर हो गए। इसके बाद कई स्थानों पर बैंक, रेलवे स्टेशन, सरकारी भवन, टाउन हॉल में आगजनी की घटनाएं हुई। इस दौरान 5 यूरोपीय नागरिक भी मारे गए। ब्रिटिश अधिकारी पूरी तरह बौखला गए। वे जहां तहां लोगों पर गोलियां चलाने लगे। गोलीबारी की अलग अलग घटनाओं में 8 से 20 लोग मारे गए। हालात को बेकाबू होता देख शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया। 13 अप्रैल बैसाखी पर्व का दिन है। पंजाब में बैसाखी पर्व का खास महत्व है। इसी दिन यानी 13 अप्रैल 1919 को ब्रिटिश सरकार ने जलियांवाला बाग हत्याकांड रचा था। जलियांवाला बाग में रूलेट एक्ट के विरोध में और 2 नेता सत्यपाल और सैफुद्दीन की रिहाई की मांग को लेकर सभा रखी गई थी। क्योंकि यह बैसाखी पर्व का दिन भी था, तो कई अन्य लोग अपनी बीवी बच्चों के साथ बाग में मौजूद थे। एक अनुमान के अनुसार उस दिन जलियांवाला बाग में 20,000 लोग मौजूद थे। सभी कुछ सामान्य ढंग से चल रहा था। तभी बाग में जनरल रेजिनाल्ड डायर 90 सैनिकों के साथ पहुंचता है। सभी सैनिकों के पास भरी हुई राइफल थी और फिर बिना किसी चेतावनी के जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दे दिया। निहत्थी जनता के ऊपर 10 मिनट में 1650 गोलियां दागी गई। बाग में हर तरफ चीख पुकार का मंजर था। बाग में आने जाने का एक ही संकरा रास्ता था। जान बचाकर भागने की कोई जगह नहीं थी। गोलियों से बचने के लिए लोग कुएं में छलांग लगा दी। 120 से अधिक लोग की लाशें उस कुएं से निकाली गई। ब्रिटिश सरकार के अलग अलग दस्तावेजों में मरने वालों की संख्या 380 से लगभग 500 तक की थी, लेकिन अनाधिकारिक आंकड़े कहते हैं कि इस दिन 1000 से अधिक लोग मारे गए और 2000 से अधिक लोग घायल हुए। मदन मोहन मालवीय के अनुसार 1300, स्वामी श्रद्धानंद के अनुसार 1500 लोग इस दिन मारे गए। अमृतसर के तत्कालीन सिविल सर्जन डॉक्टर स्मिथ के अनुसार इस दिन लगभग 1800 लोग मारे गए। हत्याकांड के बाद पूरे भारत में आक्रोश फैल गया। इस आक्रोश को ब्रिटिश सरकार दमन से ही शांत करने की कोशिश कर रही थी। पंजाब में तो इसके बाद मार्शल लॉ लगा दिया गया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मैकाल ओ डायर ने जनरल डायर द्वारा किए गए हत्याकांड की तारीफ की। ब्रिटेन के हाउस ऑफ लॉर्ड ने इस हत्याकांड के लिए जनरल डायर को सम्मानित किया। जनरल डायर को एक तलवार भेंट की गई, जिस पर लिखा था पंजाब का रक्षक। ब्रिटिश साम्राज्यवाद द्वारा अपने उपनिवेश में इस तरह के हत्याकांड की पूरे विश्व में घोर निंदा हुई। घोर निंदा के दबाव में घटना की जांच के लिए हंटर कमीशन बनाया गया। हंटर कमीशन के सामने जनरल डायर ने स्वीकार कि वे लोगों पर गोलियां चलाकर मार देने का निर्णय पहले ही ले चुके थे। वे लोगों पर तोपों के गोले से मारना चाहते थे, लेकिन संकरे रास्ते के कारण वे तोपों को बाग में
नहीं ले जा सके। हंटर कमीशन की रिपोर्ट के बाद 1920 में जनरल डायर को कर्नल बना दिया गया, उन्हें भारत से हटा दिया गया। हाउस ऑफ कॉमन्स ने जनरल डायर के कृत्य को आलोचना की, अंत में इन्हें इस्तीफा देना पड़ा। 1927 में तो उसकी प्राकृतिक मृत्यु हो गई। जलियांवाला बाग हत्याकांड भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के महत्वपूर्ण मोड़ था। इस घटना ने भारतीयों को ब्रिटिश सरकार के खिलाफ नफरत से भर दिया। भारतीय मेहनतकश और अधिक तेजी से एकजुट होकर ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ संघर्ष के मैदान में कूद गए। सैकड़ों नौजवानों ने जलियांवाला बाग की मिट्टी से तिलक लगाकर देश की आजादी की शपथ ली। उधम सिंह, भगत सिंह ऐसे ही कुछ नाम है। जनता के बीच व्याप्त असंतोष को देखते हुए महात्मा गांधी ने 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया। इस आंदोलन में भी जनता ने बढ़ चढ़कर की भागीदारी की। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद फैले स्वतंत्रता आंदोलन से साफ दिख रहा था कि अब भारत के मेहनतकश ब्रिटिश राज को और अधिक बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है। भारत में ब्रिटिश राज के दिन अब गिने चुने ही बचे थे और आगे भविष्य में इसी बात को साबित भी किया। जलियांवाला बाग हत्याकांड एक महत्वपूर्ण घटना थी। यह घटना साम्राज्यवाद के दमनकारी, उत्पीड़नकारी चरित्र को बेनकाब करती है। हमें इस घटना को कभी नहीं भूलना चाहिए। किसी भी तरह के दमन, उत्पीड़न के खिलाफ आवाज बुलंद करके ही हम इस जलियांवाला बाग के शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि दे सकते हैं। इंकलाब जिंदाबाद।